राम राम बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। ये जो वीडियो है ये 11th-12th के लिए है बच्चों। 11th-12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है इस वीडियो में। मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों ये 11th और 12th क्लास में ये 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बच्चों? ये 2 मार्क्स का आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलिए तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो चैप्टर है बच्चों, ये इस चैप्टर में है क्या। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, वाक्यों का अर्थ बदले बिना उन्हीं वाक्यों का रूप बदल देने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन उसे बोलते हैं कि सेंटेंस है और सेंटेंस को हमें क्या करना है, उसको बदलना है, लेकिन ऐसे बदलना है कि उसके मीनिंग में कोई भी चेंज ना हो। यानी वाक्य को हमें चेंज तो करना है, लेकिन ऐसे चेंज करना है कि उसकी मीनिंग में कोई भी चेंज ना हो। उसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। देखिए बच्चों, वाक्यों का अर्थ बदले बिना उन्हीं वाक्यों का रूप बदल देना। अभी मैंने आपको समझाया कि हमें वाक्य का रूप तो बदलना है, लेकिन ऐसे बदलना है कि उसके मीनिंग में कोई भी चेंज ना हो। उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों, क्योंकि हमें टॉपिक पता होने चाहिए। देखिए फर्स्ट फिल क्या लिखा है, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। यानी हम इसमें सीखेंगे एडवर्ब टू और रिमूव टू। ऐड का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, यानी हमें टू को जोड़ना और टू को हटाना। ये जब मैं टॉपिक समझाऊंगी तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ये अभी हम खाली इंडेक्स समझ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। सेकंड है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी हम इसमें डिग्री सीखेंगे बच्चों। थर्ड है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फोर्थ है आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव भी बोलते हैं। एंड निगेटिव सेंटेंसेस, यानी हमें इंटरचेंज करना है किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में। अब आप सोचिए, यहाँ पे लिखा है मैंने एंड, नहीं तो मैं इनटू लिखती। यहाँ पे क्या फ़र्क है, इसका मतलब है कि हम इसमें सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को बदलना, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना, निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना। अगला देखिए, इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, यानी इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलना और असर्टिव को इंटरोगेटिव में बदलना। अगला देखिए बच्चों, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस, यानी अगला पॉइंट हम सीखेंगे कि एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में कैसे बदलते हैं और असर्टिव से एक्सक्लामेटरी में कैसे बदलते हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला क्या है, अगला है बच्चों कि कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। अब मैंने यहाँ पे इनटू लगाया है, कहने का मतलब है कि हम इसमें सीखेंगे बदलना, यानी इसका मतलब होता है कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, यानी परिवर्तन करना, यानी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, यानी सिंपल को बोलते हैं साधारण वाक्य। अगला देखिए, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, यानी हम इसमें सीखेंगे परिवर्तन, लेकिन किसका, कि कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, यानी संयुक्त वाक्य। अगला देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी हम इसमें सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। अगला है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। अगला है देखिए फिर से, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। उससे अगला है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कि कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, हम ये सीखेंगे इसमें। अगला देखिए, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। इसमें हम इस टॉपिक में समझते क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल लिया है, देखिए एग्रीमेंट, एग्री, एग्रीबल एंड एग्रीबली। देखिए एग्रीमेंट जो है वो आपका क्या है, नाउन है, एग्री आपकी वर्ब है, एग्रीबल आपकी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे देखिए बाद में आया एलवाई, यानी जिन शब्दों में एलवाई होता है वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये आपका नाउन है,
ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है। आगे बात समझ में, तो हम इसमें सीखते हैं कि वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर, कि हम कैसे बदलते हैं, कि नाउन को हम वर्ब में कैसे बदलते हैं, वर्ब को हम एडजेक्टिव में कैसे बदलते हैं और एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कैसे बदलते हैं। तो ये आपका टॉपिक है बच्चों, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि ये जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है, तो इसमें ये जो टॉपिक है आपका, ये बेटा सिंथेसिस चैप्टर में भी है, ये अलग से चैप्टर है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में अंतर क्या है, देखिए इसमें फ़र्क है दोनों में। देखिए मैंने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन में केवल एक वाक्य के आधार पर दूसरे वाक्य की रचना की जाती है, यानी इसमें एक वाक्य होगा, उस एक वाक्य को देखते हुए हम दूसरे वाक्य की रचना करेंगे और वाक्य का जो रूप है तब बदला जाता है, लेकिन किंतु उसके मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता बच्चों, यानी हमें उसके मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हमें सेंटेंस को बदलना तो है, लेकिन ऐसे बदलना है कि उसके मीनिंग में कोई भी चेंज ना हो। देखिए यहाँ पे है, सिंथेसिस में दो या अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। दिए हुए वाक्यों और नए वाक्य, यानी जो मिलकर बना है, नए वाक्य के अर्थ जो है बिल्कुल समान होते हैं, यानी दोनों में ये फ़र्क है। दोनों में क्या है कि दो या दो से अधिक वाक्य होंगे और उसमें हमें मिलाकर एक वाक्य बनाना है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि वाक्य के आधार पर दूसरे वाक्य की रचना की जाती है, उसके मीनिंग में कुछ चेंज नहीं होना। ऐसे ही इसमें है, दोनों के अर्थ जो है वो बिल्कुल सेम होंगे। दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा बच्चों, ये इसीलिए लिखा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में भी सारे टॉपिक हैं और सिंथेसिस में केवल है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने इसीलिए ये बता दिया आपको। मेनली जो मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगी, वो वीडियो में सिखाऊंगी मैं आपको। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है, 1 एडवर्ब टू रिमूव टू सिखाऊंगी, डिग्री, थर्ड पे एक्टिव पैसिव है, इंटरचेंज करना सिखाऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी। मैं इतनी चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाऊंगी। आगे बात समझ में सभी को। और देखिए बच्चों, ये जो एग्ज़ाम्स में आता है ये आता है 2 मार्क्स का, चाहे वो 11th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हों, 2 मार्क्स का ही आना है। 2 सेंटेंस आएंगे बच्चों 11th में भी और 12th में भी, और 2 में से कोई एक करने होता है, और वो जो एक होगा वो 2 नंबर का होगा। आगे बात समझ में, ये टॉपिक आपको अच्छे से, ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।